नमस्कार। मैं आज आपसे थोड़ी बात तो कर ही लेती हूँ हमेशा हर रीडिंग में, मगर आज थोड़ा मैं आप लोगों को सवाल पूछती हूँ। तो वो सवाल कोई अपना अपना समझ के ही पूछ रही हूँ, और आप लोग दिल में मत लेना, मगर ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोगों की कोई ख़राब आदतें है क्या? अगर है तो उसे आप छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को ख़राब आदत को छोड़ना पड़ेगा। ये टाइम ऐसा ही आई है। आप लोग अपना कोई भी ऐसे भी देखिए, इंसान तो ऐसा ही होता है ना कुछ उसको बैड हैबिट तो होती है। तो वो बैड हैबिट को वो अनदेखा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अनदेखा करोगे तो वो बैड हैबिट आगे और बढ़ता जाएगा। वो आपके लिए फिर नसूर बनता जाएगा, आपके लिए क्षति पहुंचाएगी, आपके फैमिली के लिए, आपके मेंबर के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए, आपको खुद के लिए, और आपके उन्नति की रास्ते में भी बहुत बाधा प्राप्त होगी। तो इसीलिए आपका जो बैड हैबिट है ना, वो छोड़ना पड़ेगा। आज की रीडिंग उस बात के लिए है कि आप अपना बैड हैबिट छोड़ें। तो बैड हैबिट आपको आए कैसे, लगी कैसे, और बैड हैबिट के चक्कर में आप कैसे पड़े, और उसे कैसे छोड़ें, और उसे छोड़ने से आपका क्या लाभ होगी। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बैड हैबिट को आप छोड़ें। देखिए, बैड हैबिट छोड़ने से आपका फैमिली कितना खुश है। फर्स्ट कार्ड इतना पॉजिटिव आई है, और आप दृढ़ निश्चय हो जाइए ये बैड हैबिट छोड़ने से ही आपकी तरक्की शुरू होगी। और आपको फिर बहुत सभी ने, फैमिली वाले ने, आपका जान पहचान वाले सभी ने गले लगाएगा, और आप बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करोगे उससे। डेथ, पुराना बैड हैबिट छोड़ो, नया दिशा में चलो और अपना नया ज़िंदगी शुरू करो। और यही है 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। तो मेन जो है हमारी रीडिंग अनुଯାयी हमारे कार्ड आते हैं, हमेशा आपको यही बताती हूँ। देखिए, बैड हैबिट छोड़ो, ये है बैड हैबिट छोड़ो। डेट आई है, डेट मतलब बैड हैबिट, इसको रिमूव करना है। इसको डेट करके बैड हैबिट को फिर नया ज़िंदगी शुरू करो। नया सवेरा आपके लिए नया संदेश लेके आई है, जो आपका जीवन रोशनमय होगी। आप बिल्कुल ही जो अपसेट होते रहते हो, कभी कभी सोचते रहते हो हम ये कैसे छोड़े, किस तरह से छोड़े, तो आपका जो आप जहाँ पे काम करते हो, आप वहाँ पे जो आपका दोस्त है या पुराना कोई दोस्त बचपन की, उसे आप सलाह परामर्श ले सकते हो, या जो जिसे आप चाहते हो, आपका शुभचिंतक है, आप उसे भी काउंसलिंग कर सकते हो, तो उनसे भी सलाह परामर्श ले सकते हो। तो वो आपका सही रास्ता बताएगा, और आपको ये करना चाहिए। आप बैड हैबिट में यूँ ना पड़े थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में, इमोशनल में आके आपने ये सब रास्ता अपनाया था, तो वो आपके लिए कोई हेल्प करने वाला व सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था उस टाइम। तो आपने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बैड हैबिट में चक्कर में पड़ गए। और क्योंकि आप बहुत मेहनती आदमी हो, और आपका एकाग्रता बहुत है अपना काम के लिए, तो आप कुछ लोगों के लिए ये लग रहा कि नहीं, ये इसे कुछ ना कुछ, तो आपको पता है कोई अच्छे इंसान के ऊपर कुछ नेगेटिव इंसान की बहुत जल्दी निगाह पड़ते हैं कि उसे भी नेगेटिव इंसान बनाने के लिए वो चाहते हैं। आप भी इसी तरह कोई इसमें पड़ गए थे दो नेगेटिव इंसान की निगाह में, और आपको पूरी आदत में आप आहिस्ता आहिस्ता अपना आपको इस जाल में फंसते गए। तो आप उसे रिमूव आहिस्ता आहिस्ता कर लीजिए, नहीं तो बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, और आप फिर अपना आपको फिर और ये जाल से छुड़ा नहीं पाओगे। इसलिए ये जो बैड हैबिट आपके अंदर है, इसको जितना हो सके
जितना जल्दी आपको ये इसमें रिमूव करके बाहर आना चाहिए। बाहर आके जब आप देखोगे और आप सही ढंग से मतलब पहले की तरह अपना जीवन बिताओगे, अपना ड्यूटी करोगे, अपना मेहनत करोगे, अपना परिवार के ख्याल करोगे, तभी आपका ये परिवार भी आपको गले लगाएगा और बहुत खुशी मतलब आपको भी मिलेगा, परिवार को भी मिलेगी कि यह हमारे हस्बैंड या हमारे बेटे या हमारे भाई या हमारे दोस्त, वो जो बैड हैबिट था वो सब छोड़ के अभी नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए नया मतलब एक कदम उठाया और ये सभी एक्सेप्ट करेगा, आपको गले लगाएगा और आपको बहुत प्यार करेगा। आप बस बुरी आदतें निकाल दो। आपका बुरी आदत पड़े थे वही जो एक तो दोस्तों के चक्कर में, एक आपको बहुत सारे मतलब आप अपने आप में सब कुछ वो रखना चाहते थे, यही सब आपका दिमाग में थे, जो इगोस्टिक बनना था कुछ एक के लिए, ऐसा भी है। और इसी वजह से आपका ये मतलब सब कुछ, ये पावर हमारे हाथ में हो, ये जमीन जायदाद हमारे हाथ में हो, ये हमारे गाड़ी, ये बैंक बैलेंस सब हमारे पास हो, तो यही सब सोचते सोचते आपने कहीं उल्टा सीधा काम में जुड़ गए थे और इसी वजह से ये गलत हैबिट आपके अंदर आ गए। तो उसे आप रिमूव करें। पैसा बहुत कमा लिए और आप अपना आपको रेस्ट दे, आपका माइंड को और शरीर को, और पॉजिटिव इंसान बनने के लिए आपको वो बैड हैबिट छोड़ दो। मेहनती आदमी है आप, मेहनत करते रहते हो, आप तो इतना मेहनत करते हो कि आप हमेशा यही सोचते हो कि हमारी जो भी हमारे पास पैसा है इसे हम और बढ़ाए, ये काम पूरा कर ले फिर हम रेस्ट लेंगे, ये काम पूरा कर ले फिर हम रेस्ट लेंगे। तो इसी तरह आपका फिर अपना आप को आप एक मशीन ना समझे और इसी चक्कर में आपको कहीं कहीं बैड हैबिट हो जाती हैं और वो आप उसे समझ नहीं रहे कि वो तो करते हैं सभी लोग, इस ऐसा ही है, मगर ऐसा नहीं है। सभी लोग इस तरह नहीं करते हैं। जो हम मेहनत कर रहे तो हम कुछ गलत इसमें नशा व कुछ उसमें आ जाए जो जाके हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में कोई नुकसान पहुंचाए, हम कमज़ोर बन जाए और हम आगे मेहनत करना मतलब कर नहीं पाए, मेहनत कर नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। आपको पता है जब चलेगा, जब ये आदत आपको बिल्कुल जकड़ लेगा, ये बैड हैबिट, तो आप फिर कैसे मेहनत करोगे जब आपके अंदर ताकत ही नहीं रहेगा। और बैड हैबिट होने की वजह से इंसान दिल से भी कमज़ोर होता है, शरीर से भी कमज़ोर होता है। और वो क्योंकि दिल से भी कमज़ोर, क्योंकि उसका माइंड काम नहीं करता, उसका ब्रेन भी काम नहीं करता ठीक ढंग से। तो आप प्लीज़ ये बैड हैबिट निकाल दीजिए और अपना आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना आपको मतलब ये सब चीज़ों से मुक्त करके और नॉर्मल इंसान की तरह जीवन बिताएं और अपना कर्तव्य पालन करें और सब ठीक हो जाएगा। समय अनुसार चले, तो वो मैंने अगले रीडिंग में किया। तो आप बैड हैबिट को चेंज करें, समय अनुसार चले और बैड हैबिट को चेंज करें तो ठीक रहेगा। बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए। एक सजेस्ट की तरह मैं एक कार्ड लेती हूँ। सजेशन क्या है, अगर 7 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए अगर आप इस तरह बैड हैबिट नहीं छोड़ोगे तो आपका बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। कोई भी चीज़, आपका कीमती चीज़ चोरी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ आपका खो जा सकती है क्योंकि आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, कहीं रख दिए और आप मिले नहीं, कोई उठा के ले गए, तो आपके लिए बहुत नुकसान होगी। कोई कीमती चीज़ जैसे कोई ज़रूरी कागज़ पत्र हो, कोई कीमती चीज़ जैसे सोना वो कोई डायमंड हो, कुछ भी चीज़ हो, आप भूल गए, होता नहीं है। जैसे नशा कर लिए इंसान, वो हाथ में डायमंड रिंग पहनी हुई है, गले में चेन पहनी हुई है, दो जो निगाह रख रही है, जो आपको ये ट्रैप में डाला था, तो वो निगाह तो रख रही है ना, तो आपको वो फिर कमजोरी देख लीजिए, आपका होश तो नहीं है, तो वो लेके रख लिया अपने पास। कोई भी ज़रूरी कागजात वगैरह, कोई भी प्रोजेक्ट की सीक्रेट जो आप बना के रखे हैं, तो वो भी आपसे मतलब इस तरह आप जब होश नहीं रहोगे तो फिर कैसे मतलब वो आप कंट्रोल में रखोगे, फिर वो लोग आपसे मतलब फ़ायदा उठाएगा फिर आपकी कमज़ोरी की। तो आप सावधान रहिए। सजेस्ट की कार्ड ये है कि आप
बुरी आदत छोड़े, अपना मतलब सावधान रहिए और सचेतन रहिए। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग है कि बुरी आदत छोड़ दो। मैं कोई नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगी कोई अगले रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।